हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इसी तरह सभी सैयारे और सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हमारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। सोलर सिस्टम 143 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें सूरज के अलावा 8 सैयारे और बहुत सारे डॉर्फ प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मौजूद हैं। आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे कहकशां में एक गैसों का बादल उठ रहा था, जो कि किसी सुपरनोवा की वजह से वजूद में आया था। इस बादल में ज़्यादातर हाइड्रोजन और कुछ सितारों की प्रीवियस जनरेशन के बनाए हुए हेवियर एलिमेंट्स मौजूद थे। अरबों सालों के बाद करीब ही किसी सितारे की मौत सुपरनोवा की शक्ल में हुई, जिसकी वजह से इस बादल में कंप्रेशनल वेव्स पैदा हो गई और ये बादल अपनी ग्रेविटी की वजह से सिमटना शुरू हो गया। तमाम गैसेस अंदर की जानिब गिरने लग गई। कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये बादल तेज़ी से घूमने लगा और ज़्यादातर मास इसके सेंटर में जमा होना शुरू हो गया और एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बन गई। इस डिस्क के सेंटर में इंतहाई गर्म और डेंस प्रोटो स्टार बन गया। इसके साथ साथ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में डस्ट और गैस की ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे प्लैनेट्स बनने लग गए, जो एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े होने लगे। साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक यंग सोलर सिस्टम में 100 के करीब प्रोटोप्लैनेट्स मौजूद थे, जो एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े सैयारे बन गए। ये आज भी प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स या फिर बचे हुए माइनर बॉडीज़ की शक्ल में सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। हायर बॉइलिंग पॉइंट की वजह से धातें और सिलिकेट्स ही इनर सोलर सिस्टम में सॉलिड फॉर्म में रह सकती हैं। इसलिए इनर सोलर सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने, क्योंकि प्रोटो सोलर नेबुला में हेवियर एलिमेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद थे। इसलिए टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स ज़्यादा बड़े नहीं बन पाए, मगर आउटर सोलर सिस्टम में बड़े गैस जाइंट्स बन गए। ये सैयारे हमारे सोलर सिस्टम की फ्रॉस्ट लाइन से बाहर बने, क्योंकि फ्रॉस्ट लाइन के अंदर आइसी कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं रह सकते। मगर जो आइसी बॉडीज मार्स के बाद बनी, उन्होंने प्रोटो सोलर नेबुला का बहुत सारा गैस अपनी तरफ खींच लिया और आउटर सोलर सिस्टम में सैटर्न और जुपिटर जैसे बड़े गैस जाइंट्स बन गए। सैटर्न और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जाइंट्स हैं। जुपिटर से पहले मार्स और जुपिटर के दरमियान बहुत सारा मास रॉकी शक्ल तो अख्तियार कर गया, मगर जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से कोई प्लेनेट की शक्ल ना बना पाया। सोलर सिस्टम के इस रीजन को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक गैस जाइंट्स मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से अपनी आज की जगह पर पहुंच गए। पहले 5 करोड़ साल में इनर सोलर सिस्टम में हाइड्रोजन की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्रोटोसन में थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई। टेम्परेचर, रिएक्शन रेट, प्रेशर और डेंसिटी का हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तो सूरज की सीक्वेंस शुरू हो गई। ये सीक्वेंस तकरीबन 10 अरब साल की होगी। इस सीक्वेंस में शुरू होने वाली सोलर विंड्स ने हीलियोस्फीयर में बाकी बची हुई गैस को इंट्रास्टेलर स्पेस में भेज दिया और सोलर सिस्टम की पैदाइश मुकम्मल हो गई।